हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज की हमारी कहानी है अहंकार। किसी समय की बात है, रामनगर में एक वृद्ध भिखारी रहता था। बस सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता था। उसका बस स्थान स्थायी था। आते जाते उसे कोई कुछ दे देता था तो वह खा लेता, नहीं मिलता तो भूखे रहना पड़ता। उसके शरीर पर कई जगह घाव हो गए थे। उन घावों से खून टपकता रहता था। एक युवक प्रतिदिन उस सड़क से गुजरता था, उसे देखता था। एक दिन वह उसके पास गया और बोला, बाबा, तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, फिर भी तुम जीना चाहते हो। तुम किसके लिए भीख मांगते हो? तुम भगवान से ये प्रार्थना क्यों नहीं करते, या तो तुम्हें ठीक कर दे या तो इस जीवन से मुक्त कर अपने पास बुला ले। भिखारी बोला, बेटा, तुमने ठीक कहा है। मैं भी ऐसा सोचता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, पर भगवान मेरी विनती नहीं सुनना चाहते हैं। शायद उनकी इच्छा है कि लोग मुझे देखें और देखकर सबक लें और समझें कि मैं भी कभी उनके समान था। उनके लिए भी ऐसा समय आ सकता है, वे भी मेरी ही तरह हो सकते हैं। इसीलिए आदमी को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान ने मुझे जीवित किसी उद्देश्य के लिए ही रखा होगा, या शायद ये मेरे कर्म हैं जो मुझे भोगने ही पड़ेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कभी अहंकार नहीं करना। तुम्हारे पास चाहे कितना भी कुछ आ जाए, पर तुम अहंकार कभी मत करना। अगर तुम करना चाहो तो गरीबों की मदद जरूर करना, क्योंकि मैंने भी कभी अहंकार किया था और अहंकार के बस में था। अहंकार में आदमी दूसरों को कुछ नहीं समझता है। अहंकार एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान अपने दिमाग को संतुलन में नहीं रख पाता है। वो खुद को ही भगवान मानने लगता है। वो सोचता है कि ये दुनिया मेरे ही इशारों पर चलती है, पर यह बिल्कुल असत्य है। उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वह युवक भिखारी की इस तरह की बातें सुनकर उसके आगे नतमस्तक हो गया कि आपने मुझे इस सच्चाई से अवगत कराया। इसके लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा और मैं आपकी हर एक बात पर विचार जरूर करूंगा। इसीलिए दोस्तों, अहंकार एक ऐसी चीज है जो इंसान को हैवान बना देती है। अहंकार में इंसान अपने आप को ही भूल जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ जो हो रहा है वह उसी के कारण हो रहा है, वही इस संसार को चला रहा है। इसलिए हमेशा अपने अहंकार पर काबू रखना चाहिए। अहंकार को कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। अहंकार हमारे लिए विष के समान है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं।